जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर आशीष भरे प्रभु की उपस्थिति से भरे आज के नए दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के सारा फोकस हमारे ऊपर रहता है। कई बार हमको लगता है पता नहीं प्रभु क्या करता है 24 घंटे, पता नहीं क्या करता। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उसकी आराधना करते हैं, जब पुकारते हैं महसूस भी करते हैं कि प्रभु ने हमको छुआ, आशीष दी। लेकिन 24 घंटे प्रभु क्या करता है? प्रभु यीशु के शब्दों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर पिता क्या करता है। आज के मनन का संदेश है, परमेश्वर काम कर रहा है। गॉड इज वर्किंग। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 5:17 में कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। और वही कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होता है, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है। साथ में प्रभु ने ये भी कहा, और मैं भी काम कर रहा हूं। परमेश्वर फालतू में बैठा हुआ बेकार हस्ती नहीं है, वो काम करता है। हो सकता है आपकी निगहबानी करता है, हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके उत्तर देने में लगा है, हो सकता है कहीं पर किसी के आंसू पहुंच रहा है। लेकिन मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं, जब वो किसी दूसरे के आंसू पहुंच रहा है, दूसरे की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, वो आपसे और मुझसे एब्सेंट नहीं है। जब उसकी निगहबानी किसी और पर है तो ऐसा नहीं है कि मुझसे वो दूर है, उसकी नज़र मुझ पर नहीं है। ये तो मनुष्य के साथ होता है। अगर वो एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकता। अगर एक जगह कहीं वो देखभाल कर रहा है, काम कर रहा है, तो दूसरी जगह वो नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, और सबके लिए एक साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग काम उनकी प्रार्थनाओं के अनुसार कर सकता है। तो परमेश्वर बिजी है काम करने में। एक काम सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी है कि परमेश्वर ने जगत और पृथ्वी को बनाया, और उसके संचालन का काम भी वो निरंतर कर रहा है। उसको सस्टेन करना, अपनी सृष्टि को सस्टेन करने का काम भी निरंतर वो करता चला जा रहा है। दूसरी चीज और तीसरी चीज कि परमेश्वर जो लोग उनसे प्यार करते हैं, रोमियो 8:28 के अनुसार, उनके लिए सब मिलाकर भलाई की बातें उत्पन्न कर रहा है। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, भलाई के काम कर रहा है, भलाई की बातें उत्पन्न कर रहा है। God is busy in doing good things or turning all things into good for them that love him. जो उससे प्यार करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, उनके लिए सब बातों को भलाई में कन्वर्ट कर रहा है। हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं। परमेश्वर उन मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को, उन हर तरह की ऐसी बातों को जो हमें दुख दे जाती हैं, कष्ट में डालती हैं, उन्हें भलाई में बदलने के लिए बैठा हुआ है। एक और चीज है, परमेश्वर ने हमारे भीतर एक अच्छा कार्य शुरू किया है और उसे पूरा करता रहता है। फिलिपियो 1 और उसके 6 में लिखा, जिसने तुम में यह अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। इस बात का पौलुस कहता है, मुझे दृढ़ विश्वास है। परमेश्वर ने आप में और मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है। आप जानते हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने आप में और मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है।
किसी दिन हम इसी पर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने मुझ में कौन सा अच्छा काम शुरू किया है और उसको पूरा करने के लिए वो काम करता है। चलो एक काम तो हम सर्वोपरि जो है उद्धार का काम, उसने मेरे अंदर उद्धार का काम शुरू किया है और उसे पूरा करने के लिए वो रोज काम करता है, प्रतिदिन मुझ पे काम करता है, मेरे स्वभाव पे काम करता है, मेरे पापों को मेरे जीवन से दूर करने पर काम करता है, मुझे बुरी संगति से बचाने पर काम करता है, मुझे प्रार्थना के जीवन में ले जाने पर काम करता है, मेरे प्रार्थना के जीवन पर काम करता है, मैं वचन का अध्ययन करूं, से अच्छे से समझूं, इस पर काम करता है, मुझे बुरी संगति से बचाता है, शैतान दुष्ट आत्माओं के हमलों से बचाता है। काम करता है परमेश्वर। और ऐसा नहीं कि उसने हमें रचा बनाया और छोड़ दिया, या उद्धार दिया और छोड़ दिया, चला गया स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान बैठा, वहाँ स्वर्गदूतों की स्तुति में व्यस्त। ऐसा नहीं, इट्स नॉट सो। गॉड इज वेरी मच विद अस। परमेश्वर हमारे ही साथ है, हमारे ही अंदर है, हमारे ही चारों ओर है और हमारे ही जीवन में काम कर रहा, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। God is working on us, in us, around us, and for us. He is not working on second person or third person. He is working on me, the first person. हर एक विश्वासी अपने आप को यही समझे कि मैं ही फर्स्ट पर्सन, प्रभु मुझ में काम कर रहा है, मुझ पर काम कर रहा है, वो कहीं नहीं गया है। कई लोग कहते हैं 2000 साल हो गए यीशु मसीह आए थे, अब कहाँ है? वो कहीं नहीं गए, वो हमारे ही साथ काम कर रहे हैं। उसने वादा किया है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का काम है, उसने शुरू किया है, उसने कहा मैं पूरा करूंगा, पूरा कर रहा है। और भी कई काम है जो उसने हमारे अंदर शुरू किए हैं। हमारे अंदर पवित्रीकरण का काम परमेश्वर निरंतर कर रहा है। यशाया 48 उसका 10, देखो मैंने तुम्हें परखा है, परंतु चांदी की तरह नहीं, मैंने तुम्हें दुखों की भट्टी में शुद्ध किया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को भेजकर हमें पवित्र करने का काम कर रहा है। जब कभी भी हम पवित्रता से गिरे, हटे, दूर हुए, ओझल हुए, नजरअंदाज किया, परमेश्वर ने एक टेस्ट डाल दिया, एक परीक्षा भेज दी, ताकि हम उस पवित्रता में लौट आए। परमेश्वर निरंतर हमारे ऊपर हमें पवित्रता से शोभायमान करके अपनी उपस्थिति में लाता है, अपनी भक्ति में लाता है, आराधना में लाता, खड़ा करता है। वो ऐसे गंदे, मैले कुचले और पापों से सने हुए, पापों की गंदगी से भरे हुए, या हर तरह के गंदे विचारों से भरे हुए दिल के साथ हमको अपनी उपस्थिति में नहीं खड़ा करता है, हमें पवित्र करता है। मेन लाइन चर्चेस की आराधना किताबों को आप देखेंगे, उनमें ये रिसाइट किया जाता है इन चीज़ों को। पेंटिकोस्टल लोग कभी कभी भूल जाते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि मैंने तो जिस दिन से बपतिस्मा लिया मैं तो पवित्र हूँ, लेकिन उन विचारों का क्या जो हमें रोज़ अशुद्ध कर जाते हैं, जो हम बड़े गुस्से में आकर कुछ भी सोच लेते हैं, कह देते हैं, गालियाँ तक मन में पैदा होती हैं, किसी से इतना ज़्यादा हम नाराज़ हो जाते हैं। परमेश्वर इन विचारों को हमारे दिल से दूर करता है अपने पवित्र जल के स्नान से, अपने लहू से। वो हमें शुद्ध करके अपनी उपस्थिति में खड़ा करता है, निरंतर हमारे ऊपर काम करता है। एक और चीज़, परमेश्वर सबोपदेशक 3 और 11 के अनुसार लिखा, उसने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है। परमेश्वर का समय पूरा भी होता है, जैसे यीशु ने कहा
वो समय आता है, परमेश्वर का समय आता है। परमेश्वर का भी एक कैलेंडर है, ये जान लें आप। इवन गॉड हैज़ ए कैलेंडर, और उसमें हर तारीख पे क्या काम होने हैं, होते हैं, परमेश्वर करता है। हमें समझ नहीं आए इससे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो हमें सुंदर बनाने के काम भी निरंतर करता रहता है। उसकी सुंदरता क्या है? हम उसकी उपस्थिति में बिना सुंदरता के प्रवेश ना करें, बिल्कुल ना करें। हम सुंदरता से, ये सुंदरता एक्चुअली वो सुंदरता की परिभाषा में नहीं आती जो हम संसार की सुंदरता जिस परिभाषा में रखते हैं। ये सुंदरता परमेश्वर की परिभाषा की है, आत्मा की सुंदरता है। इसमें हमारा संपूर्ण कैरेक्टर भी है, हमारी सोच भी, हमारी भक्ति भी, हमारा आत्मिक मनुष्यत्व है, हमारा विश्वास हमें सुंदर बनाता है, हमारा पवित्र होना हमें सुंदर बनाता है, हमारा आत्मा से भरा होना हमें सुंदर बनाता है, हमारा भक्ति के जीवन में बने रहना हमें सुंदर बनाता है, भक्ति के जीवन में बढ़ते जाना हमें सुंदर बनाता है। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाना, उस पर मनन करना, उसी की शिक्षाओं पर चलना हमें सुंदर बनाता है। उपवास और प्रार्थना भी हमें सुंदर बनाता है। तो परमेश्वर एक सुंदर कलीसिया तैयार करता है और उसी सुंदर के लिए आ रहा है। सुंदरता कब बिगड़ती है? जब पाप आता है। यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसमें कोई ऐसी सुंदरता न थी जिसे हम चाहते, क्योंकि वो सारे जगत के पाप जब अपने ऊपर उठाकर क्रूस की ओर चला जा रहा था, उस समय उसका मुंह बिगड़ा हुआ था, वो कुरूप था, उसकी सुंदरता चली गई, क्योंकि उसने एक्चुअली वो उसकी कुरूपता नहीं थी, वो हमारी कुरूपता थी। उसने हमारी कुरूपता को अपने ऊपर ले लिया था। लोगों का ये कहना कि यीशु का रूप बिगड़ा हुआ था, यीशु कुरूप था, ये गलत है। उसने तो हमारी कुरूपता को उठा लिया था, उसकी सुंदरता को हमारी कुरूपता में दब गई थी। उसकी सुंदरता हमारी कुरूपता में दब गई थी। वो कुरूप नहीं था, क्रूस पर भी कुरूप नहीं था, लेकिन ये हम थे जिनके पाप, जिनका सब घिनौने काम उसने अपने ऊपर लिया। ये वो छवि हमारी थी, वो पाप हमारे थे, वो सजा हमारी थी, वो सब जिल्लत हमारी थी जो उसने अपने ऊपर ले ली थी। इसलिए परमेश्वर हम पर काम करता है कि हम पर शैतान की कोई भी कुरूपता आने न पाए। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के आत्मा के साथ मिलकर अपने आप को उस सुंदरता में भी ढालें, जैसा लिखा है, उस विश्वास के, उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। तो हमें उस पवित्रता की भी खोज करनी है, उस सुंदरता की भी खोज करनी है, जिसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन कर नहीं पाएगा। इफिसियों 3 और 20 के अनुसार परमेश्वर की एक शक्ति जो हमारे अंदर कार्य करती है, वो हमारे सब निवेदनों को, हमारे विचारों को जांचता है, उन पर काम करता है, हमारी प्रार्थनाओं पर काम करता है, हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए उन पर काम करता है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार उसके पास हमारे लिए कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, जिन पर वो हमेशा काम करता है। वो बैठा नहीं है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में ऐसे भी ईश्वर हैं जो कुछ काम नहीं करते, जो केवल भक्तों की बस भक्ति और उनकी शोर वाली पूजा, उपासना और यही का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आपका मेरा प्रभु काम करता है प्रियो, वो अपने भक्तों के भीतर भी काम करता है, बाहर भी काम करता है। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, कुलस्सियों 1:16-17,
क्योंकि उसी में सब वस्तुएं सृजी गई हैं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, दिखाई दें या ना दिखाई दें, उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। ईश्वर सारे संसार को लगातार संभालता है, स्थिर रखता है, एकत्रित करता है, निरंतर उनका यूनिफिकेशन करता है। वो बिखरता जाता है। शैतान बिखराना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, भटकाना चाहता है। परमेश्वर उनको यूनिफाई करता है। विश्वासी भाइयों को भी, उनकी भी एकता का शैतान दुश्मन है, तितर बितर करना चाहता है। परमेश्वर उनको एक करने का कार्य करता है। शैतान विश्वासियों को परमेश्वर के हाथ से छीन लेना चाहता है, उसके पीछे चलने से खींच लेना चाहता है। प्रभु संभालता है, कोई नहीं छीन सकता। हमें एक करने का, अपने पीछे बनाए रखने का काम करता है। कितना प्यारा संदेश है। मेरा निवेदन है आप ज़रूर इसे सुने, इस पर अमल करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें खुदावंद ये हमारी आँख खोल कर हमें बताता है कि तू हमेशा काम करता है। प्रभु हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे लिए काम करता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए काम करता है। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपकी निगहबानी हमारे साथ है, आपकी सामर्थ हमारे साथ है, आपके कार्य हमारे लिए निरंतर हो रहे हैं। सब सुनने वालों को आशीष कर। यदि कोई आज तक इस बात से भटका है कि परमेश्वर पता नहीं कहाँ चला गया है, वो जवाब क्यों नहीं देता, वो काम क्यों नहीं करता, उनकी आंखें खुल जाएं कि आप हर एक की प्रार्थना सुन रहे हैं। उन्हें यदि प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें बताया है कि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, अपनी आंखों में वो सुरमा लगाएं जो देख सकें कि मेरा प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है। यार यीशु हर एक को सहायता कर, आशीष कर हर एक को। परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अवश्य दूसरों के साथ इस संदेश को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।